वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के 5th चैप्टर की, जो कि है पंचायती राज। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस? व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हरदास गांव के जो लोग थे उन्हें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? तो आंसर है, द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज। वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की किल्लत थी हरदास गांव में। द हैंड पंप वाटर हैड गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैड बीन ड्रिल्ड। अच्छा, जितना हद तक ग्राउंड की ड्रिलिंग करके हैंड पंप से पानी निकाला जा सकता था, उतना ड्रिल करने के बाद भी पानी हैंडपम्प से आ नहीं रहा था। यानी कि इससे क्या पता चलता है, पानी का जो लेवल था वो बहुत नीचे चला गया था, ज़मीन के बहुत अंदर चला गया था, जहाँ तक ड्रिल करना मुमकिन नहीं था। दे हार्डली गॉट वाटर इन द टैप्स। टैप्स में कभी कभी पानी मिलते थे। वुमेन हैड टू ट्रैवल 3 किलोमीटर्स टू द सुरू रिवर टू गेट वाटर। वहाँ की जो औरतें थी, महिलाओं को लगभग 3 किलोमीटर चल करके एक रिवर थी सुरू, वहाँ से पानी लाना पड़ता था और पता नहीं कैसे रास्तों से होकर के उन्हें जाना पड़ता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। द ग्राम सभा गॉट टुगेदर टू डिस्कस द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा क्या होता है? तो एक पंचायत में जितने भी मैच्योर लोग हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, यानी कि जो 18 है या 18 प्लस है, वो लोग इकट्ठा होते हैं और किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस सभा को, इस मीटिंग को कहते हैं ग्राम सभा। सभा का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। द ग्राम सभा गॉट टुगेदर टू डिस्कस द प्रॉब्लम। मेनी पीपल केम अप विथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सजेशंस फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम एट हैंड। काफ़ी लोग अपने अपने हिसाब से जो भी हो सकता था उपाय लेकर आए। एग्जाम्पल, पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक। किसी ने ये सजेस्ट किया कि सुरू नदी से पाइप लाया जाए और एक गांव में टैंक बना दिया जाए ताकि सुरू रिवर का पानी पाइप से होता हुआ उस टैंक में जमा हो जाए। डीपिंग द हैंड पम्प्स एंड क्लीनिंग द वेल्स। कुछ लोगों ने बोला कि काफ़ी नीचे तक हैंड पंप लगाया जाए, काफ़ी नीचे तक ड्रिल करके। कुछ लोग ने बताया कि कुएं को साफ़ कर दिया जाए, उससे भी पानी की किल्लत ख़त्म हो सकती है। कंजर्विंग एंड रिचार्जिंग वाटर थ्रू वाटर शेड डेवलपमेंट। कुछ लोगों ने कहा कि पानी को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, वाटर शेड बनाएंगे ताकि जो पानी का लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, वो सही हो जाए। तो अलग अलग उपाय, बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आए लोग, ठीक है। आफ्टर द डिस्कशन इन द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत डिस्कस्ड द सजेशंस एंड डिसाइडेड दैट द मनी it had received for the maintenance of hand pumps could be utilized for deepening 2 hand pumps and cleaning 1 well. अच्छा, ग्राम सभा की तो मीटिंग हो गई। ग्राम सभा में कोई भी हिस्सा ले सकता है जो उस पंचायत का रहने वाला है एंड वो अडल्ट है, जिसको समझ है, ठीक है, 18 प्लस है, जिसको वोटिंग राइट्स है, तो वो ग्राम सभा में हिस्सेदारी ले सकता है। तो ग्राम सभा में सभा हुई, उसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक हुई। ग्राम पंचायत में क्या है, वो होते हैं जो ग्राम सभा इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। जितने भी वार्ड्स होते हैं गाँव में, जितने भी मोहल्ले होते हैं, हर मोहल्ले से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव लोग ही इलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, और वो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, ठीक है। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं मेंटेनेंस के लिए, उसमें से 2 हैंडपम्प को डीपनिंग करवाया जाएगा, 2 हैंडपम्प लगवाए जाएंगे और 1 कुएं की सफाई करवाई जाएगी, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि गांव में पानी आ सके। द पंचायत मेंबर्स ऑल्सो डिस्कस्ड ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये तो था शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने डिस्कस किया। एट द एंड दे डिसाइडेड टू अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, BDO जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके पास उनको अप्रोच किया एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वाटरशेड प्रोग्राम। और वाटरशेड प्रोग्राम जो उन्होंने सोचा था उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाई। तो ये काम किया हरदास विलेज के लोगों ने और इस तरीके से प्रॉब्लम से निजात उन्होंने पाई। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा? आपके नज़र में ग्राम सभा का क्या इंपॉर्टेंस है?
डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स एंड वाई? क्या आपको लगता है कि जितने भी मेंबर्स हैं सबको ग्राम सभा की मीटिंग में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? तो आंसर है द ग्राम सभा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। अच्छा, पंचायती राज सिस्टम बनाया है इसलिए गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, उससे क्या हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। अब एक ही सरकार स्टेट में बैठ करके कहीं किसी और चलिए एक स्टेट का जो कैपिटल है वहाँ से बैठ करके सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, तो उन्होंने अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया है। ठीक है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे, फिर विलेज लेवल पे, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है पंचायती राज सिस्टम। तो जो ग्राम सभा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पंचायती राज को सही ढंग से चलने के लिए। जब तक लोग ग्राम सभा में आएंगे नहीं, हिस्सेदारी नहीं लेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे नहीं, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सही से काम नहीं करेंगे, करप्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ग्राम सभा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हिस्सेदारी लें। द ग्राम सभा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा बाई रेजिंग एंड रिजॉल्विंग इशूज़ प्लेस्ड बिफोर द पंचायत, जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, जो भी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं और उनका सोल्यूशन भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स के आगे रखते हैं। कैन इनेबल द पंचायत मेंबर्स टू प्ले देयर रोल्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। इससे क्या होगा कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको अपने रोल का पता चलेगा और उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। द ग्राम सभा इज़ द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा एक प्लेस है, एक मीटिंग है, जहाँ पे ग्राम पंचायत में जितने भी काम होने हैं, उस पंचायत में जितने भी काम होने हैं, सबको वहाँ पे रखा जाता है लोगों के सामने। The Gram Sabha prevents the panchayat members from doing wrong things like misusing money for favoring certain people, है ना। ग्राम सभा इसलिए भी ज़रूरी, मैंने बताया था कि करप्शन बढ़ जाएगा। अगर ग्राम सभा के लोग ग्राम सभा में हिस्सेदारी ना ले, पंचायत के लोग ग्राम सभा में हिस्सेदारी ना ले, तो जो फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ग्रांट उन्हें मिलता है, वो पंचायत के हित के काम में न लगा करके वो किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में भी खर्च करने लग सकते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए लोगों का, पंचायत के लोगों का ग्राम सभा में हिस्सेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। और क्या है, इट होल्ड्स द मेंबर्स ऑफ द पंचायत अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दे डू और डोंट डू। तो ग्राम सभा क्या करता है, उनके मेंबर्स को, पंचायत के मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को एहसास दिलाता रहता है उनके अकाउंटेबिलिटी की, उनकी जवाबदेही की। ठीक है, यस, ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत शुड अटेंड द ग्राम सभा। जितने भी लोग रहते हैं ग्राम पंचायत में, उन सबको, उन सारे एडल्ट्स को मीटिंग में, ग्राम सभा की मीटिंग में शामिल होना चाहिए। एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और मोर, जो 18 साल या उससे ज़्यादा का है, एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, और जिसे वोटिंग राइट मिला हुआ है, उसे वोट करने का राइट मिला हुआ है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, राइट। फॉर द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ अ ग्राम पंचायत, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए, गणतांत्रिक रूप से फंक्शनिंग के लिए ग्राम पंचायत का, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा शुड नॉट ओनली टेक पार्ट इन द इलेक्टिंग द पंच बट ऑल्सो इंश्योर that they work properly by actively participating in the working of the पंचायत and ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के लोगों का सिर्फ ये काम नहीं है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि अपने पंच को, अपने वार्ड मेंबर को इलेक्ट कर देना, इलेक्ट करने के बाद वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है पंचायत के लोगों के लिए। ठीक है, तो ग्राम सभा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पंचायती राज सिस्टम का, और सारे अडल्ट्स को, सारे ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, जो भी एक पंचायत में रहने वाले हैं, उनको ग्राम सभा की मीटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, उस ग्राम की, उस गांव की, उस विलेज की, सॉल्यूशन भी लेकर के आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या लिंक है? तो मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ मैं, ग्राम सभा क्या होता है, एक मीटिंग होती है जिसमें एक पंचायत में रहने वाले सारे अडल्ट हिस्सा ले सकते हैं। और ग्राम पंचायत क्या है, एक ग्राम पंचायत जो इलेक्टेड पर्सन्स है उनका ग्रुप है। ठीक है,
या ग्राम पंचायत एक पूरा एरिया है, आप पंचायत एक पूरे एरिया को कह सकते हो। तो ग्राम सभा क्या है, उस पंचायत में रहने वाले जितने अडल्ट्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब की मीटिंग को ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम पंचायत क्या है, एक पूरा एरिया होता है, पूरा गांव होता है, चाहे वो एक लार्ज बहुत बड़ा गांव हो सकता है या छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस का ग्रुप हो सकता है वो पंचायत, ठीक है। आंसर है द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। एक पंचायत जितना भी एरिया कवर करता है, यानी कि एक पंचायत में जितने भी गांव हैं, उन सारे गांव के अडल्ट्स मिलकर के जिस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, दैट मीटिंग इज कॉल्ड द ग्राम सभा। ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव होता है, राइट। ग्राम, गांव, ग्राम इज अ संस्कृत वर्ड। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के लोग ही मिलकर के ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जिस तरीके से एक देश के लोग मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से मतलब हम देश में रहने वाले हैं, इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, हम चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, हम एमपीज़ इलेक्ट करते हैं, ठीक है, एमएलएज इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर के ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे उस ग्राम पंचायत को। द ग्राम सभा इज द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मीटिंग है जहाँ पे ग्राम पंचायत में जितने भी काम होने वाले हैं वो लोगों के सामने रखा जाता है। वंस द इशूज आर रेज्ड एंड डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत होल्ड्स इट्स मीटिंग वेयर it discusses and decides upon the issues and proposals put forth in the ग्राम सभा मीटिंग। एक बार ग्राम सभा में वो प्लान्स रख दिए गए, उन प्लान्स को डिस्कस कर लिया गया, लोगों की प्रॉब्लम सुन ली गई, उसका सल्यूशन ढूंढ लिया गया। अब सब लोग अगर राज़ी हो जाते हैं कि चलो ये काम होना चाहिए, ग्राम सभा की मीटिंग में ये चीज़ फाइनल हो गया कि क्या क्या होना है, उसके बाद ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं वो मिल करके अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस काम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all the villages and come under it. ग्राम पंचायत रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं, उनके मेंबर्स जो होते हैं, सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर्स हो गए, ये सब मिल करके मीटिंग करते रहते हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए इस पर डिस्कस करते रहते हैं। इट्स वर्क हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और ये ग्राम पंचायत जो भी काम करेगा ये ग्राम सभा उसको अप्रूव करेगा, तभी उसके बाद वो कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फ्रॉम कमिटीज़ दैट इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। कहीं कहीं किसी गाँव में ऐसे ग्राम सभा होता है जहाँ पे कुछ मेंबर्स ग्राम सभा के होते हैं, कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के इलेक्टेड होते हैं, वो सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए। Who work together to carry out specific tasks like construction and development। और मिल करके दोनों काम करते हैं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन टास्क डन बाय अ पंचायत इन योर एरिया नियर बाई रूरल एरिया एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। आपसे बोला है कि आप अपने ग्राम पंचायत में देख लीजिए, आसपास के किसी ग्राम पंचायत में, किसी गाँव में देख लीजिए और बताइए कि ये जो काम यहाँ पे होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है और इम्प्लीमेंट सही से हुआ या नहीं हुआ। तो आप ये पता लगाने के लिए क्या करोगे, आंसर है विजिट द नियरेस्ट पंचायत एंड मीट इट्स हेड। आप किसी एक ग्राम पंचायत में जाइए और वहाँ के हेड से मिलिए जो कि सरपंच है। ही शी इज़ द पर्सन, सरपंच औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। सो ही शी इज़ द पर्सन हु वुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपके पास जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, आपको वो पूरा क्लियर करेगा। देन यू कुड विजिट द हाउसेज ऑफ सम द विलेजर्स टू चेक विद देम इफ़ द पंचायत हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द टास्क। उसके बाद आप कुछ गांव वाले से भी मिल सकते हैं और वहाँ पे जाके पता लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने, इलेक्टेड पर्सन्स ने वो काम सही से इम्प्लीमेंट किया था या नहीं किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। तो अभी हमने बात करी, द ग्राम सभा इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत, है ना। एक पंचायत के जितने भी लोग हैं उनके ग्रुप को कहते हैं हम ग्राम सभा। एनीवन हु इज़ 18 years old और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। द ग्राम पंचायत ऑन द अदर हैंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम सभा, ठीक है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके कलेक्शन को हम कहते हैं ग्राम पंचायत।
द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर कॉल्ड द वार्ड मेंबर्स और द पंच, है ना। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को हम वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। हर एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है उस वार्ड को, उसे पंच भी कहते हैं। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एक ग्राम पंचायत कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 साल के लिए। द ग्राम सभा इज़ अ परमानेंट बॉडी। ग्राम सभा परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये इलेक्शन के थ्रू तो बनता नहीं है। गाँव के जितने लोग हैं, उस पंचायत के जितने भी लोग हैं, जो भी एडल्ट्स हैं, वो मिलकर के ग्राम सभा को फॉर्म करते हैं। तो ग्राम सभा तो परमानेंट है क्योंकि ये चुनाव के थ्रू थोड़ी बनेगा। आप किसी गांव के रहने वाले हो, अडल्ट हो, तो आप उस ग्राम सभा के मेंबर्स हो। सो दिस इज़ परमानेंट बॉडी, बट ग्राम पंचायत इज़ नॉट परमानेंट बॉडी। आफ्टर एवरी 5 years it is replaced by another persons. So issues are raised in the gram sabha, but it is the gram panchayat which implements the decision. gram sabha इशू रेज करती है, प्रॉब्लम्स बताती है, लेकिन ग्राम पंचायत क्या है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है या कोई डिसीजन लेता है, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, पावर उनके हाथ में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम। ये न्यूज़ आइटम लिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दिस इज़ अडेप्टेड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस May 1, 2004। 2004 को इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया था, ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम्स। निमोने इज़ अ विलेज। निमोने एक विलेज है ऑन द चाउफुला सिरहूर रोड, ठीक है। लाइक मेनी अदर्स, दिस विलेज हैज़ ऑल्सो बीन फेसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। इस गांव में भी काफ़ी महीने से पानी की प्रॉब्लम चल रही है। एंड विलेजर्स डिपेंड ऑन द टैंकर्स फॉर ऑल दियर नीड्स। और विलेजर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टैंकर्स पे, जो भी पानी भर के आता है उन टैंकर्स पे। भगवान महादेव लाड़ एक बंदे का नाम है, एक पुरुष का नाम है जो कि 35 साल के हैं। भगवान महादेव लाड़, ये 35 साल के हैं। ऑफ दिस विलेज वॉज बीटन विथ स्टिक्स, आयरन रॉड्स एंड एक्सिस बाय अ ग्रुप ऑफ 7 men। इन्हें डंडों से, आयरन रॉड से और कुल्हाड़ी से मारा गया। एक 7 men का ग्रुप था, उन्होंने 7 लोगों ने मिलकर इन्हें मारा। द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन सम विलेजर्स बॉट अ बैडली इंजर्ड लार्ड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ये इंसिडेंट तब सामने आया जब गांव के कुछ लोग उसे ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि भगवान महादेव लाड़ को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। इन द FIR रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, लाड़ सेड दैट ही वॉज अटैक्ड when he insisted that the water in the tanker must be emptied into the storage tanks constructed as a part of the water supply schemes by Nimone Gram Panchayat so that there would be equal distribution of water। लाड़ ने क्या बताया कि जब टैंकर, पानी का टैंकर आया तो मैंने बोला कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो टैंक बनाया गया है गांव में, जो टैंक बनाया गया है, उसमें सारे पानी को डाल देना चाहिए, क्योंकि वो टैंक के थ्रू पानी हर इंसान के घर में पहुंच जाएगा और इक्वली पहुंच जाएगा। उन्होंने बस ये कहा। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही थी कि पानी पे सबका अधिकार है बराबर का। तो जो पूरे गांव के लिए टैंक बनाया गया है, उसी टैंक में पानी डाल दिया जाना चाहिए। टैंकर वाली गाड़ी से ही डायरेक्ट पानी नहीं निकाल लेना चाहिए। तो लाड़ ने बिल्कुल सही बात कही थी। हाउएवर ही alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker was not meant for lower caste। लेकिन वहाँ के जो अपर कास्ट वाले थे, उन्होंने कहा कि ये पानी छोटी जाति वालों के लिए नहीं है, और वो अगेंस्ट आ गए लाड़ के। अडेप्टेड फ्रॉम, और ये कहानी कहाँ से अडेप्ट की गई है? इंडियन एक्सप्रेस से की गई है। तो आपसे पूछ रहा है वाई वॉज भगवान बीटन, भगवान को क्यों मारा गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू थिंक दैट द अबव इज़ अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वाई। आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है और क्यों है? तो आंसर है भगवान was beaten for insisting that the water is in the tanker be emptied into the storage tanks constructed as a part of the water supply scheme in Nimone Gram Panchayat so that there would be equal distribution of water. However, the upper caste men were against these ideas as they believed the tanker was not meant for the lower caste. As a result of the difference in opinion, a group of 7 men beat Bhagwan with sticks, iron rods and axes. तो भगवान दास ने बोला, क्या नाम था उनका, भगवान महादेव लाड़ ने बोला कि ये जो टैंकर का पानी है ये गांव में बने
स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाना चाहिए, और ताकि सब तक सारे लोगों तक ये पानी इक्वली पहुंच जाएगा। लेकिन जो अपर कास्ट वाले थे उन्होंने अपोज किया, वो उसके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि ये पानी छोटी जाति वालों के लिए नहीं है, और उन्होंने उसे मारा डंडों से, आयरन रॉड से, नेक्सस से। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन का केस है? तो जी हाँ, द अबव इज क्लासिक केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट्स एन एरिया। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है और ये एक एरिया को कैसे बेनिफिट करता है? आंसर है, अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट ड्रेन्स टू अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ वाटरशेड और अ कैचमेंट। एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक ड्रेन बना दिया जाता है जहाँ पे पानी आकर के जमा होती है और धीरे 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 करके वो क्या होती है, वाटरशेड बना देती है। दैट इज कॉल्ड वाटरशेड एंड कैचमेंट। अ वाटरशेड इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, है ना, वहाँ पे मिट्टी भी जमा हो जाती है, पानी भी जमा हो जाता है। अ वाटरशेड प्रोवाइड्स अ ह्यूज सप्लाई ऑफ वाटर विच हैज़ एक्यूमुलेटेड एट अ पॉइंट। ऑल्सो फर्टाइल सॉइल इज डिपॉजिटेड अराउंड दिस पॉइंट। वाटरशेड डेवलपमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज। तो वाटरशेड अगर किसी गांव में है तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी भी फर्टाइल हो जाती है, पानी भी जमा हो जाता है। इट बेनिफिट्स द एरिया बाय मेकिंग द लैंड फर्टाइल। इट मेक्स द ग्रोथ ऑफ ट्रीज पॉसिबल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन चेकिंग सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। व्हाट इज पंचायती राज? पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच आर द वेरियस लेवल्स ऑफ पंचायती राज? तो 3 लेवल्स है, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पंचायत। सेकंड है पंचायत समिति और जनपद पंचायत और ब्लॉक लेवल पंचायत। पहला ग्राम लेवल, उसके बाद ब्लॉक, अब जिला के लेवल पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। तो ये 3 लेवल्स है, ग्राम यानी कि विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat is composed of elected members. A Gram Panchayat can have members from several small villages. एक ग्राम पंचायत में बहुत छोटे छोटे गाँवों से members हो सकते हैं, और from a single large village, या फिर एक बड़े गाँव से ही हो सकते हैं। The tenure of ग्राम पंचायत is for 5 years. Fresh elections are conducted after every 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ पंच और वार्ड मेंबर? पंच या वार्ड मेंबर कौन होता है? अ ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स। एक ग्राम पंचायत को बहुत सारे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। जैसे एक शहर को बहुत सारे एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, या बहुत सारे स्ट्रीट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी तरीके से वहाँ हर वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। अ ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स। पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ मेंबर। दिस मेंबर इज कॉल्ड द पंच और वार्ड मेंबर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या है? The Gram Panchayat functions of Gram Panchayat are as follows: construction and maintenance of public facilities। public facilities का ख्याल रखना, पानी का ख्याल रखना, बिजली का ख्याल रखना, टॉयलेट का ख्याल रखना, जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, उनका ख्याल रखना। देन लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस लेना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अगर कुछ गवर्नमेंट का स्कीम है गांव में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत को काम करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं, फंड कहाँ से मिलता है? आंसर है, सोर्स ऑफ द फंड्स फॉर द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज: कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट्स, प्लेसेज एट्सेट्रा। घर से, मार्केट प्लेसेज से जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो फंड में आता है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड, गवर्नमेंट भी फंड देती है। देन डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स के लिए अगर किसी ने डोनेट किया है वो भी फंड में आ जाता है। तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एनसीईआरटी जोन को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, फेसबुक पेज हमारा है, वहाँ पे भी जाके लाइक करिए। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।